नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि नए वर्ष का आगाज हो चुका है और आप सभी की प्रिपरेशन भी एकदम एरोप्लेन की तरह अपनी स्पीड से, अपनी रफ्तार से लगातार चल रही है। साथ ही एग्जाम भी आपके नजदीक हैं। इसी चीज को देखते हुए, इसी तरह इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए आज क्लास लेके आया हूँ बहुपद की। इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो वहां से किस टाइप से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, साथ में आपकी जो प्रश्नावली है हम कर रहे हैं आज 2.1 2.2 में किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं हमारी क्लास की ओर। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख सकते हैं कि एसबीआई ट्यूशन क्लासेस बनना है 2025 का टॉपर, तो चुनिए एसबीआई ट्यूशन क्लासेस। और ये है हमारा यूट्यूब चैनल जहां पर आपको डेली क्लासेस की अपडेट मिलती है। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैं आपकी बुक की एक कटिंग लेके आया हूँ। इसमें आपको दिख रहा है कि हम आज पढ़ने वाले हैं बहुपद। ठीक है, अब बहु और पद, यहाँ पर आपको फोकस करने की जरूरत है कि बहुपद होता क्या है। बहुपद में अपने वर्ड के अकॉर्डिंग क्या लिखा है यहाँ पर, बहुपद। अब बहुपद को हम यदि विभाजित करें तो हम उसको लिख सकते हैं बहु प्लस पद। बहुपद मतलब बहु का मतलब होता है बहुत सारे या एक से अधिक, हम जिसको बोलते हैं। और पद का मतलब होता है इंग्लिश में हम जिसको बोलते हैं टर्म। ठीक है, अब बहुपद किसको बहुपद जो होता है वो एक तरह से आपका उसको कहते हैं जिसमें किसी एक पद से ज्यादा पद हो, उसको हम बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर बहुपद के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट होने वाली है बच्चों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनाकर लाया हूं। यदि पेपर जितना भी टफ आ जाए, चाहे कितना भी टफ आ जाए, आपको यहां से हर एक क्वेश्चन जो है एकदम डीप से मिलने वाला है। और साथ ही आपके ऑब्जेक्टिव को भी मैं कवर करता चलूंगा। कैसे, आइए बताता हूं। तो जैसा कि आप चैप्टर देख रहे हैं बहुपद, हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। अच्छा, अब आप सभी की बुक में यहाँ पर दे रखा होगा, ये ग्राफ सा बना रखा है, इसको हम थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर क्या है, जैसा आपको ये वक्र दिख रहा है, ठीक है, इसके पहले हम एक चीज पढ़ेंगे कि किसी द्विघात बहुपद, किसी द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद किस रूप का होता है, तो द्विघात बहुपद आपका, द्विघात का मतलब, द्वि का मतलब होता है दो। द्वि का मतलब क्या होता है, द्वि का मतलब होता है दो। और बहुपद जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, तो द्विघात बहुपद, द्वि का मतलब होता है दो। तो यहां पर आपका लिखा हुआ है द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद रहता है हमारे इस टाइप का। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, हम इसको लिख सकते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। मतलब द्विघात जिसका शब्द में मीनिंग होता है, यहां पर एक जो आपका पद होता है उसकी घात दो होती है अधिकतम, और दूसरा एक सिंगल घात वाला होता है घटते क्रम में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। और यहां पर आपका एक रहता है कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं अचर पद। अब इसमें होता क्या क्या है, तो आपकी एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx, जहां पर आपका a कभी नहीं होना चाहिए, a कभी भी नहीं होगा जीरो के इक्वल। किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। मतलब जो आपका फर्स्ट वाला टर्म है वो कभी भी जीरो के इक्वल आपका नहीं होगा। अब यहां पर a हमेशा बड़ा होगा, या a इज ग्रेटर देन, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि द्विघात बहुपद के लिए जो वक्र बनता है, द्विघात बहुपद के लिए जो वक्र बनता है, ये देखिए इसको बोलते हैं वक्र। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट और हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। ठीक है, इसको मैं आपको 2.1 जब पढ़ेंगे तो मैं आपको इसको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। साथ में मैं आपको कौन से पॉइंट याद रखने हैं वो आपको यहां पर बताना है। अब यहां पर द्विघात बहुपद का जो ग्राफ है, आपसे पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद के लिए ग्राफ किस टाइप का बनता है, तो यहां पर एक वर्ड लिखा है परवलय, या इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको पैराबोला। द्विघात बहुपद के लिए वक्र बनता है परवलय आकार का। अब परवलय आकार कैसा रहता है, परवलय आकार चाहे तो आपका चतुर्थांश के अंदर यूं हो सकता है पूरा का पूरा यू आकार का, या इसको हम नीचे कर दें किसी अन्य चतुर्थांश में, ऐसे कर दें क्वाड्रेंट में। ये होता है वक्र, जहां पर एक कर्व बनाता है उसको हम बोलते हैं वक्र, इंग्लिश में बोले तो परवलयाकार। अब ये लाइन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट थी कि द्विघात बहुपद के लिए जो वक्र बनता है वो बनता है परवलय आकार। कैसा बनता है, परवलयाकार। ठीक है, साथ में आपको
द्विघात बहुपद का फॉर्म याद रखनी है। कैसी फॉर्म होती है द्विघात बहुपद की? जिसमें द्विघात का मतलब होता है दो, जिसमें एक दो घात वाला रहता है, फिर यहाँ पर एक किसको हम बोलते हैं अवरोही क्रम में या घटते क्रम में या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, एक दो की घात होती है, एक एक घात होती है और एक पद रहता है हमारा अचर पद। ठीक है, अब यहां से थोड़ा आगे बढ़े तो यहां से आगे बढ़ने के बाद हमारे पास ये कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। अब ग्राफ आपने देखे होंगे, आपके पास ग्राफ पेपर जरूर आपने कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन होता क्या है उस चीज में मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये है ग्राफ, ग्राफ पेपर आता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज होती है? इसमें होती है इसमें रहते हैं चार चतुर्थांश। कौन कौन से चतुर्थांश? चार चतुर्थांश। ये पहला क्वाड्रेंट, ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये हमारा आ जाता है चौथा चतुर्थांश। ठीक है, यहां पर हमारा होता है x, यहां पर हमारा होता है x डैश, यहां पर हमारा होता है y, ये हमारा होता है y डैश। यहां पर जो x की वैल्यू रहती है मतलब इसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे करके हमारी जो वैल्यू आगे तक बढ़ती रहती है। और यहाँ जो x की वैल्यू हमेशा रहती है ये पॉजिटिव रहती है या धनात्मक रहती है। ठीक है, तो यहाँ हम x लिखेंगे और ये जो x डैश है, x डैश पर हमेशा ये जो वैल्यू है -1 -2 -3 -4 -5, तो ये इस टाइप से कुछ ग्राफ रहता है। सेम y के लिए यहाँ पर जो वैल्यूज रहती है वो पॉजिटिव रहती है, धनात्मक रहती है, और जो नीचे y डैश है इसमें वैल्यू जो रहती है वो ऋणात्मक रहती है या नेगेटिव रहती है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन आपका ऐसा बनता है कि आपके पिछले प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया था, उसमें आपको एक छोटा सा ग्राफ का फोटो लगाकर दे दिया था और पूछा था आपसे कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यक क्या होता है? शून्यक इंग्लिश में हम बोलते हैं जीरोस। शून्यक वो मान होता है जो दिए गए बहुपद को जीरो कर दे, मतलब दिए गए बहुपद में उसका मान रखने पर वो बहुपद को जीरो कर दे। 2.2 में हम इसका और अच्छे से अध्ययन करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर क्या करने वाले 2.1 में, तो इसको करने की क्या टेक्निक है, तो इसको करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूं आज। ठीक है, सभी लोग देख पा रहे होंगे इस टाइप से आपका ग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पर किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 या आपकी 2.10 है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब शून्यक मतलब होता है जीरो, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, शून्य ज्ञात करने का क्या तरीका है? शून्य ज्ञात करने का तरीका है कि ये से ग्राफ है, इसमें शून्य कैसे याद करेंगे? अब देखिए, यहां पर ये जो वक्र जा रहा है, क्या ये x को काट रहा है? x अक्ष को कहीं ना कहीं काट रहा है? बिल्कुल नहीं काट रहा है। तो यदि ये x अक्ष को काटेगा और जितनी बार काटेगा उसके उतने शून्य होंगे, और यदि नहीं काट रहा है तो उसके शून्यकों की संख्या 0। तो ये पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा? क्या ये x अक्ष को काट रहा है? बिल्कुल भी नहीं काट रहा है। ठीक है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? 0। तो ये इसके लिए हमारा आंसर आ जाएगा 0 शून्य। ठीक है, सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है। अब देखिए, यहाँ पर क्या ये x अक्ष को काट रहा है? यहाँ पर x अक्ष को ये यहाँ पर काट रहा है। ये ग्राफ जो वक्र है ऐसे आया और ऐसे गया, तो हमें y से कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है x से। अब इसने x को कितनी बार काटा? देखिए, बिंदु मैंने बनाया हुआ, x को इसने एक बार काटा, तो इसके शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, वैसे ही अब देखिए, इसने x अक्ष को कितनी बार काटा? इसने x अक्ष को काटा है 1 2 3 बार। कितनी बार काटा है? 3 बार। तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वो होगी 3। कितने शून्यक होगी? शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3, मतलब इसके जीरोस 3 होंगे। फिर यहां पर देखिए, इसने x अक्ष को कितनी बार काटा है? इसने 1 और ये 2। इसने x अक्ष को 2 बार काटा है। कैसा आ रहा है? ये ऐसा आ रहा है ऊपर से, और इसको एक बार नीचे गया, फिर ऐसे काटते हुए फिर से ऊपर की ओर चला गया, तो इसके शून्य होंगे आएंगे 2। फिर इस अगले वाले में आते हैं, तो यहाँ पर चेक करिए जरा, ऐसे ये आया है वक्र, फिर इसको नीचे से काटते हुए फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर काट रहा है और फिर नीचे आ गया। अब काटते हुए जब जा रहा है तो इसने कितनी बार काटा है x अक्ष को? इसने काटा है 1, यहाँ पर आ जाएगा आपका 2, ये काटा है तीसरी बार और ये काटा है 4 बार। मैं नंबरिंग कर देता हूं, 2 3
4। इसने काटा है एक्स अक्ष को 4 बार, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4, सॉरी 0 लिख दिया मैंने गलती से। इसके शून्यक होंगे आपके 4 शून्यक होने वाले। फिर देखिए इसके शून्यक 1, यहां पर 1 काट रहा है एक ही बार, इसको 2 काउंट हम नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ओनली टच करके जा रहा है वो। 2 और तीसरा यहां पर, तो इसके भी शून्य कितने होने वाले हैं? 3। अब शून्यक जितने होते हैं वो जो बहुपद होता है वो उतनी ही घात का होता है। मतलब यदि शून्यक 2 है तो द्विघात बहुपद होगा, यदि 3 शून्यक हैं तो त्रिघात बहुपद होगा, और यदि 4 शून्यक है या 4 जीरो हैं तो वो चतुर्घात बहुपद आपका होने वाला है। ठीक है, और इसको थोड़ा और क्लियर कर देता हूं मैं। कैसे? कि जो आपका होने वाला है, अच्छा ये पूरा हो चुका है तो हम इसको फिर से कर लेते हैं, करते हैं अपन नेक्स्ट पेज पे। द्विघात बहुपद की आपकी फॉर्म बताई मैंने, कैसे होता है द्विघात बहुपद? द्विघात बहुपद होता है आपका ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर में क्या होगा? 0। ये आपका इक्वेशन बन गई, तो हम इसको अभी बहुपद ही रहने देते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद की फॉर्म ये है। साथ में मैंने आपको इसमें बताया कि इसका जो वक्र बनेगा कैसा बनेगा? परवलयाकार। कैसा बनने वाला है? परवलयाकार, या इंग्लिश में हम बोलेंगे पैराबोला। ठीक है, फिर इसके अधिकतम घात कितनी होती है? इसकी अधिकतम घात होती है 2, जहां पर a कभी नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। फिर ये आपका एक कांस्टेंट होता है, जैसे एक पद आपका पावर 2 वाला होता है, एक सिंगल पावर वाला होता है, फिर एक कांस्टेंट होता है जिसको बोलते हैं हम अचर पद। अचर पद कौन कौन से? इसमें आपका कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 डेस अनंत, कोई सा भी नंबर इसमें हो सकता है। चलिए चलते हैं हमारे फिर से क्वेश्चन की ओर। ये हम कर चुके हैं, ये बहुपद मैंने आपको बता दिया है। फिर आते हैं अपने 2.2 पे। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था शून्यक में हमने पढ़ा कि शून्यक क्या होता है? शून्यक वो मान होता है जो दिए गए बहुपद को पूरी तरह से 0 कर दे। ठीक है, अब यहां पर आप उसका अच्छे से अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको 2 से 3 चीजें बताने वाला हूं। क्या होंगी 2 से 3 चीजें? द्विघात बहुपद आपने पढ़ लिया, त्रिघात बहुपद के आपको फॉर्म बता देता हूं, खाली आपके नॉलेज के लिए बता देता हूं। बाकी 10वीं क्लास में आपको जो सिलेबस है उसमें त्रिघात बहुपद वाले सवाल नहीं आते हैं, ये खाली आपके नॉलेज के लिए है। अब होता क्या है, हम द्विघात बहुपद पढ़ चुके हैं। द्विघात बहुपद में कैसे बताया मैंने आपको? ये होता है हमारा ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा द्विघात बहुपद। अब यहां पर आपको एक चीज और याद रखनी है, मैंने आपको बताया था शून्यक हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा है। ठीक है, माना शून्यक अल्फा और बीटा, माना शून्यक अल्फा कोमा बीटा है। ठीक है, अब शून्यक अल्फा कोमा बीटा है, इसको अब हम करने क्या वाले हैं? इसमें ये करने वाले हैं कि आपकी 2 टर्म याद रखनी है आपको। कैसी? एक होता है शून्यकों का योग, शून्यकों या सम ऑफ जीरोस, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, मैंने ये लिखा शून्यकों का योग। और शून्यक हमने माने हैं अल्फा और बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका होता है माइनस का b बटे में a। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला जरूर याद रखना है। अब b क्या होता है? ठीक है, अब आपको a और b की जगह यदि और कुछ देते हैं तो हम इसको लिखते हैं। अच्छा b देखिए, b किसके पास है? b आपका है किसके पास है? x का गुणांक। किसका गुणांक? x का गुणांक। तो यहां पर आप माइनस लिखे, ब्रैकेट में लिख देंगे x का गुणांक, x का गुणांक। इससे कंफ्यूजन ये नहीं रहेगा, यदि आपको a और b नहीं देता है तो आपको ये याद रहेगा, मतलब यहां पर ऊपर क्या लेना है? x का गुणांक। अब चाहे वो कुछ भी हो, तो यहां पर x के पास b था, मैंने भी ले लिया, साथ में माइनस आपके फॉर्मूले में ही ऑलवेज रहेगा। या फिर याद करने के लिए आप इसको पहले वाला आता है प्लस, ये माइनस, फिर ये प्लस। अब दूसरी टर्म हमारी होती है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला प्लस होता है, फिर ये माइनस, फिर ये प्लस। अब प्लस वाला देखिए प्लस का आया है और a ऑलरेडी प्लस का होता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस
c बटे a। अब c बटे a के लिए हम क्या लिखेंगे, c कौन सा है हमारा है कांस्टेंट, या जिसको हम बोलते हैं अचर। यहां पर हम लिख लेते हैं अचर पद या कांस्टेंट टर्म। डिवाइड में क्या है, a क्या है, a है हमारा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हमारा हो जाएंगे इसके दोनों के लिए फॉर्मूले। अब ये आपसे जो आपका चैप्टर है उसमें पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको यहां पर बताया। अब त्रिघात बहुपद देख लीजिए, त्रिघात बहुपद का फॉर्म क्या होती है, त्रिघात बहुपद की फॉर्म होती है ax का क्यूब। त्रिघात इसलिए बोलते हैं ताकि क्योंकि यहाँ पर जो घात होती है वो अधिकतम 3 होती है, और द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है। फिर ax का क्यूब हो जाएगा आपका, फिर आता है आपका घटते क्रम में bx का घात 3 ले लिया आपने, यहाँ पे घात लेना 2, प्लस फिर लेना है cx, प्लस यहाँ पर आपका कांस्टेंट आ जाता है एक d। क्या आ जाता है कांस्टेंट हमारा आ जाता है d, ठीक है। ये हमने तीनों चीज इसकी ले ली। अब इसमें शून्य, चूंकि घात 3 है, शून्य कितने होंगे इसके शून्य होंगे 3। कौन कौन से, अल्फा, बीटा, गामा, 3 शून्य का आपके हो गए। तो यही तीनों शून्य का आप इसके होते हैं। खाली आपको ये याद रखना है कि इसको बोलते हैं हम त्रिघात बहुपद। अब चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली क्या कहती है, प्रश्नावली में पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि निम्न, ये क्वेश्चन जैसा आप देख पा रहे हैं कि निम्न द्विघात बहुपदों का बोला है, क्योंकि सभी बहुपद की घात आपको क्या मिलने वाली है, सभी बहुपद की घात आपको 2 मिलने वाली है, इसलिए इसको बोला जाता है द्विघात बहुपद। ये रही घात 2, यही घात 2, ये 2, ये वाली 2, फिर यहाँ भी 2, हर जगह हर पद में आपको या हर पॉलिनोमियल में आपको अधिकतम घात 2 मिलेगी, इसलिए आप द्विघात बहुपद इसको बोलते हैं। अब इसमें करना क्या है कि शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य का मतलब वही आपको जो पहले बता चुका कि शून्य वो मान होता है जो दिए गए बहुपद को पूर्णतः 0 घोषित या 0 कर दे। मैं आपको एक वैल्यू निकाल के उसमें पुट करके भी बताऊंगा कि शून्य क्या होता है और 0 कैसे होता है, ठीक है। फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। संबंध की सत्यता ये मैं आपको करवा चुका हूं, कहां पर, ये इससे करेंगे हम संबंध की सत्यता की जांच। कि मैंने आपको जो फॉर्मूले लिखवाए हैं, इन फॉर्मूले में पुट करने के बाद क्या ये वाले जो अच्छा ये हमारा गाइड हो चुका है, तो मैं इसको लिख देता हूं -x का गुणांक बटे में हमारा आ जाएगा x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। चलते बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपने देख ही लिए होंगे। अब क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आपको फॉर्मूले याद करना है जिससे आप संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। फिर मैं आपको बताता हूं इनका अच्छे से तरीका कि इनको आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, बहुत ही सही आसान तरीके से। अब आसान तरीके से इनको सॉल्व करने के लिए देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि इनको आराम से आप रीड करें। कैसे, पहले चेक करना है कि बहुपद आपका द्विघात है कि त्रिघात है या रेखिक है, ठीक है। अब हमारा जो बहुपद है वो है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। चलिए पहला क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमने इसकी पहचान कर ली कि हमारा बहुपद द्विघात है, और बहुपद है इसकी क्या पहचान है कि जिसमें एक से ज्यादा पद हो। पद मतलब प्लस और माइनस के इधर बीच वाली या साइड वाली वैल्यू जो होती है वो कहलाती है पद, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख लेते हैं, x का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम हल करेंगे। अब यहां पर शून्य निकालना है, ठीक है। करना क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है। फिर अब मैं जो बताता हूं वो करना है आपको। यहाँ पर अपने रफ कॉपी में एक साइड में एक लाइन खींचना या रफ कॉपी में इसको लेके जाना, वहां पर देखना पहला टर्म और आखिरी टर्म का मल्टीप्लाई कर लो जरा। पहला टर्म क्या है आपका x स्क्वायर इंटू 8 का आएगा है आपका, 8 का आएगा है यहाँ पर माइनस का है, तो ये जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 8x का स्क्वायर, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करके रख लो साइड में। फिर बीच में क्या दिया है आपका माइनस का 2x, ये भी मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों आपको इन दोनों को लिखने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें इसको लाना है मल्टीप्लाई में। मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका
इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आया। तो ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आपका माइनस का 8x का स्क्वायर आ जाए। साथ ही उनको जब आप या तो प्लस करो या माइनस करो तो माइनस का 2x आ जाए। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास जो दो नंबर आते हैं निकलकर वो आते हैं 4 और 2। ठीक है, अब 4 और 2 क्यों लिए? क्योंकि जब 4 का मल्टीप्लाई आप 2 में करोगे तो अब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 2 8 हो जाएगा। और 4 में से 2 आपको जब घटाओगे तो 2 बचने वाला है। लेकिन अब यहां पर मेरे को 2 चाहिए माइनस का, काय का चाहिए मेरे को 2 माइनस का चाहिए। तो आपको पता होगा कि जब आप बड़ी संख्या माइनस की ले लेंगे, जब बड़ी संख्या माइनस की ले लेंगे और छोटी संख्या प्लस की ले लेंगे तो माइनस तो होगा, ये फिक्स है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस आपका माइनस हो जाता है, तो माइनस तो होगा। साथ ही बड़े नंबर में माइनस लेने से आपका फायदा ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो माइनस का 2x आपका उत्तर जो है माइनस का 2x आ जाएगा। तो करेंगे कैसे इसको, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x। ठीक है, अब जरा अपनी चेक कर लो जो आपने यहाँ लिखा है। कैसे लिखा है कि -4 का मल्टीप्लाई प्लस के 2 में करने से 4 दूनी 8 और x का स्क्वायर आ गया। ठीक है, जब आप माइनस के 4x में से 2x, ये माइनस ये प्लस है, जब माइनस प्लस तो माइनस हो जाता है, तो 4x में से 2x जब आप माइनस करोगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। फिर हमारे आगे जो होती है, आगे क्या है हमारे पास, आगे है हमारे पास माइनस का 8। अब ये चीजें आपने कर ली तो इन चीजों को हटा देते हैं। आपको ये चीजें रफ में करके देखनी ताकि आपकी जो इक्वेशन है आप उसका नंबर जो आपको मेन चीज है उसमें फाइंड करने के लिए वो आप अच्छे से ढूंढ उसको पाओ। अब करना क्या है, यहाँ पर आपको लेना है कॉमन। कॉमन मतलब जो चीजें दोनों के पास उभयनिष्ठ में वो आपको यहाँ पर दो बार करके अलग अलग लेनी है। अच्छा देखिए, यहाँ पर इन दोनों में मुझे x दिख रहा है कॉमन, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन लूंगा, x लूंगा। चूंकि इस पे पावर 2 है तो एक अंदर बच जाएगा। आगे कौन सा चिन्ह है, आगे साइन है माइनस का। अब x इसके पास बाहर आ जाता है तो बचता क्या अंदर, अंदर बचता है 4 प्लस 2 आपका बच जाता है। तो यहां पर क्या आता है 2 कॉमन ले लेंगे आप यहां पर, और यहां से 2 बाहर आ जाएगा आपका। आगे जो चिन्ह है आपका जो साइन है वो है माइनस का, और 2 का जब कॉमन ले लेंगे तो अंदर आपका बचेगा 4। क्यों बचेगा 4, या देखा जाए तो एक तरीके से डिवाइड वाली प्रक्रिया है। 2 का आप 8 में जब डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा, मतलब 2 into 4 लिख सकते हैं हम 8 को। हमने क्या लिया, 2 बाहर ले लिया तो अंदर बचना है 4, इसलिए हमने 4 अंदर लिख दिया। या आप चाहे तो इजी बनाने के लिए डिवाइड कर सकते हैं, 2 का डिवाइड इसमें कर दो तो 2 डिवाइड करा तो क्या बचा, x बचा। आगे माइनस से माइनस लिख दिया, फिर 2 का डिवाइड 8 में करा तो कितनी बार जाएगा, भाग 4 बार जाएगा, इसलिए हमने 4 लिख दिया। ठीक है, तो इन चीजों को आपको हमेशा ध्यान रखनी है। फिर आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, आगे सोल्व करने के लिए अब देखो यहाँ पर इन दोनों टर्म में मुझे x - 4 दिख रहा है, तो मैं क्या ले लूंगा, x - 4 यहां से फिर से कॉमन ले लूंगा। ठीक है, चलो ले लो x - 4 फिर से कॉमन, इक्वल आपको लगाते जाना है। x - 4 में यहां से जब कॉमन लूंगा तो यहां से जब कॉमन आ रहा है तो आप बड़ा ब्रैकेट लगाएंगे। इस लगाने के बाद यहां पर बच रहा है मेरा x, और आगे साइन ये जो कि कॉमन आ चुका है, फिर आपका जो चिन्ह है आगे वो है प्लस का, और यहां से भी ये चीज उठ के कॉमन आ चुकी है। ठीक है, फिर यहां पे बच रहा है आपका 2, इसको हम छोटे ब्रैकेट में स्मॉल ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ठीक है, अब x - 4 और x + 2। अब शून्य तो मुझे ठीक है, मुझे इतनी चीज पता चल गई। अब शून्य कैसे निकालेंगे, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य निकालने का मतलब क्या होता है, यानी कि तुलना आपको पहले 0 से करनी पड़ेगी। ठीक है, शून्य का मतलब वही तो होता है कि इस वाले को जब आप 0 के कंपैरिजन में रखेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, और हमें निकालनी भी वही है। तो ठीक है, करते हैं। यहाँ पर आप ऐसे लाइन खींचेंगे कैसे, ताकि आपको दोनों का सेपरेटली यहाँ पर हो जाए। तो x - 4 बराबर रखेंगे हम 0 के, सो हमें x का निकालना है। तो x का मान आपका आएगा 0 + 4। तो 0 + 4 का मतलब तो 4 ही होता है, इसको आप थोड़ा सा ब्रैकेट में बंद करेंगे। फिर आप इसके लिए निकालेंगे x + 2 = 0, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 0 - 2, तो माइनस का आ जाएगा आपका 2। क्यों, क्योंकि 2 यहाँ पर प्लस का था, जब उधर गया तो वो माइनस का होगा। संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे, संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए मैंने आपको लिखवाया था सबसे पहला पॉइंट, सत्यता की जांच करने के लिए शून्यकों का योग, शून्यकों का योग,
शून्यकों का योग क्या होता है, या फिर हम लिख देते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था माइनस का बी बटे ए, ठीक है। तो चलिए करते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर, अब अल्फा प्लस बीटा की जगह आपका क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप शून्य निकाल चुके हैं, क्या शून्य निकाल चुके हैं, आप शून्य निकाल चुके हैं 4 और माइनस का 2, तो 4 और यहां पर प्लस है तो हम प्लस लिख देंगे, और बीटा की जगह हम लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर माइनस का 2। मैं ब्रैकेट में क्यों लिखा, क्योंकि वो माइनस का इक्वल के इधर इक्वल आ जाएगा। अच्छा, अब देखिए जरा माइनस बी है, तो आपकी जो इक्वेशन की फॉर्म होती है ax का स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, तो इसको मैं एक बार वहां पे लिख लेता हूं x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा समीकरण है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अब माइनस का b, यहां पर देखो ये केस की फॉर्म में ये है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये होती है आपकी द्विघात समीकरण की फॉर्म होती है। अब यहां पर देखना आपको माइनस b है, यहां पर कंपैरिजन करो जरा, b की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस का 2 है, चूंकि आपका फॉर्मूले में ऑलरेडी माइनस है हम इसको बाहर रखेंगे, और b की वैल्यू जब मैंने कंपैरिजन करी तो मेरे को मिली माइनस का 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस होता है लेकिन ऑलरेडी उसमें माइनस दे रखा है इक्वेशन में, तो यह माइनस 2, और a की वैल्यू क्या है मेरे पास, जब यहाँ पर कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये 1 मैंने लिख ली। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो 4 प्लस माइनस आपका माइनस बराबर, यहाँ पर क्या ये माइनस माइनस आपका होने वाला है प्लस, ठीक है, फिर 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 इक्वल टू 2, यही होता है आपका संबंध की सत्यता की जांच करना, ताकि ये और ये आपका LHS और RHS इक्वल आ जाए। अब मल्टीप्लाई के लिए करते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, मैंने आपको लिखवाया है c बटे a। अब अल्फा क्या है हमारा, अल्फा है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बीटा क्या है, बीटा की वैल्यू है -2 इज इक्वल टू c। देखिए अब यहां से कांस्टेंट, जो इसकी कंपैरिजन आप इससे करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू है मेरी माइनस का 8, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी प्लस था और वहां पर 8 मेरा माइनस था, इसलिए मैंने माइनस का 8 लिया। a की वैल्यू क्या होने वाली है आपकी, a की वैल्यू वापस होने वाली है 1, तो 4 का मल्टीप्लाई जब आप -2 में करेंगे तो माइनस का आपका आएगा 8 और इक्वल्स टू आएगा -8। क्या ये दोनों इक्वल हैं? बस यदि इक्वल हैं तो आपके जो शून्यक आए हैं वो एकदम करेक्ट हैं, और इसी को कहते हैं आपके शून्यक की सत्यता की जांच करना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन कौन कौन से होने वाले, सेम क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इसको हम कर चुके हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आपका ये होने वाला है, और यहाँ पर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, यदि a और b नहीं देता है तो x y z कोई भी चर वैल्यू दे सकता है, इसलिए आपको यहाँ पर s दे दिया, t दे हमें दे सकता है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सेम होने वाला है, बस वहां पर x का जो वैल्यू है वो आपके पीछे है, और 3 की जो 3 है कांस्टेंट है आपका आगे दे दिया, तो हम इसको पीछे ले जाकर लिख सकते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन सेम होने वाला है। फिर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराने वाला हूं, और अगली क्लास में हम क्या करने वाले, अगले क्लास में हम करने वाले हैं, हमें दिया है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो जब शून्यक हमें दे दे तो हम समीकरण कैसे बनाएंगे, अगली क्लास में हम इनको बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और इस क्लास में यदि आपको कुछ डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन जो नहीं बन रहा है वो आप करवाना चाहते हैं क्लास में, तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का नंबर और प्रश्नावली जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और डेली अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम आने वाले हैं, तो अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि कहीं ना कहीं वो भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें और चीजों को एकदम सरल तरीके से कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।